नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीएस एनालिसिस पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए हम लोग अब चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्य पे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं डीपीएसपी पे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राज का नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 51A का भाग 4A। क्या है भाग 4A? हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि राज्य का गठन हो गया, उसमें नागरिक बस गए, ठीक है, नागरिकों का क्या क्या अधिकार है वो दे दिए गए, राज्य क्या क्या नागरिकों के अधिकार देंगे वो दे दिए। अब क्या लोगों का अपना क्या कर्तव्य है वो निभाएंगे, ठीक है। अब लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, कर्तव्य का बात हो रहा है। किसका कर्तव्य का? लोगों का कर्तव्य का। सरकार यहाँ पे क्या किया, अपने कर्तव्य को पालन किया। अब लोग यहाँ पे अपने कर्तव्य का पालन करने की बात कर रहा है, ठीक है। पहले हम लोग क्या किया, जैसे मौलिक कर्तव्य है तो मौलिक कर्तव्य में क्या हुआ, सरकार हम लोग को अधिकार दिए, ठीक है। मौलिक अधिकार में क्या हुआ, सरकार हम लोग का अधिकार दिए। मौलिक कर्तव्य क्या है? लोगों का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या है? लोगों का कर्तव्य है। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है? सरकार हमको दिए कि ये काम करने की आपको क्या है, आज़ादी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज़। और उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व में क्या हुआ कि राज्य क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अधिकार हम लोग को देंगे, ठीक है। राज्य क्या क्या अधिकार हम लोग को देंगे उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब लोगों का यहाँ पे क्या क्या कर्तव्य होता है, लोग क्या क्या कर्तव्य का पालन करते हैं, तो उस पर हम क्या चर्चा करेंगे, मौलिक कर्तव्य पे। आज हम किस पर चर्चा करेंगे, मौलिक कर्तव्य पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि लोगों का कर्तव्य, ठीक है। हर भारत का नागरिक का क्या है, ये कर्तव्य। हर एक भारत का नागरिक का क्या है, ये कर्तव्य। कौन? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसको रखा गया भाग 4A में, इसका चर्चा किया गया भाग 4A में, आर्टिकल 51 का A में। इसके पहले हम अगले वीडियो में हम देख चुके हैं आर्टिकल 36 to 51 तक, ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 तक। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 51A का, आर्टिकल 51A का और भाग 4A का, ठीक है। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो पहले में जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम एक भी मौलिक कर्तव्य हमारे पास नहीं थे, ठीक है। जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे पास एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन हमारे पास अभी कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन जिस टाइम मौलिक कर्तव्य बना था उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे। जिस टाइम मौलिक कर्तव्य बना था उस टाइम कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में हमारे पास अभी कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, पूछेगा कि ये मौलिक कर्तव्य क्या भारत का बनाया हुआ चीज़ है? नहीं। कहाँ से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। रूस से भारत में कहाँ से लिया गया? रूस से, जिसको हम लोग बोलते हैं रसिया, सोवियत संघ, जिसको हम लोग पहले क्या बोलते थे, सोवियत संघ, ठीक है। जहाँ कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। रूस ने इसको कहाँ से लिया? पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को रूस ने कहाँ से लिया, तो जापान से लिया। रूस ने कहाँ से लिया? जापान से, ठीक है। जापान से किसने लिया? रूस ने। अगर पूछेगा कि भारत को मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया, भारत में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लाया, तो क्या बोलेंगे, भारत में मौलिक कर्तव्य रूस से लाया गया। कहाँ से? रूस से लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। कब? 1976 द्वारा, ठीक है। अब पूछेगा इसमें किसके सिफारिश पे जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे? स्वर्ण सिंह सिफारिश पे जोड़ा गया। शुरू में इसमें से 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन आज वर्तमान में कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितना, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो शुरू में जब मेरे प्यारे साथियों हमारे पास कितना, 10 मौलिक कर्तव्य थे, तभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके अभिभावकों का यह अधिकार देते हैं कि उनको क्या हो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। अभिभावकों उनके प्रतिपालनों को, जो उस बच्चे को प्रतिपालन कर रहे, जो बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु में है, कौन बच्चा, जो बच्चा 6 से 14 वर्ष की आयु में, उसको क्या बोला गया कि शिक्षा का अधिकार। उनके माता पिता या उनके प्रतिपालनों, जो उनका प्रतिपालन कर रहे हैं, जो उस बच्चे को देख रेख कर रहे हैं, उनको क्या है, उस बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अवसर क्या करना है, प्रदान करना है। शिक्षा का क्या करना है, अवसर प्रदान करना है। पहले ये, अब ये क्या हुआ करता था, मौलिक कर्तव्य हुआ करता था। कि पहले ये क्या हुआ करता था, मौलिक कर्तव्य। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा, 86वां संविधान
संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार में इसको रखा गया। इसको क्या बना दिया गया, कानूनी, ठीक है, सॉरी, इसको मौलिक अधिकार में कि हर बच्चे को क्या है, शिक्षा पाने का क्या अधिकार है। इसको कहाँ जोड़ा गया, आर्टिकल 21A के तहत इसको क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया कि बच्चे का अब क्या है अधिकार है। कब, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। पहले एक क्या हुआ करता था, मौलिक कर्तव्य हुआ करता था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को बोला गया कि अगर मौलिक कर्तव्य को आप पालन नहीं करते तो सरकार आपको जबरदस्ती पालन नहीं करवाएगी, ना तो इसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार की कार्रवाई करेगी, वो आपके मर्जी के है। लेकिन इसमें पहले यही था शिक्षा का अधिकार, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको मौलिक कर्तव्य के आर्टिकल 21A में रख दिया गया, तो अब यहाँ पर बोला गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या है, इनका शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है। उसका क्या है, शिक्षा पाना क्या है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे क्या है, मौलिक कर्तव्य। तो 11वां मौलिक कर्तव्य हम लोग देख लिए हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, शिक्षा का अवसर प्रदान करवाना है। शिक्षा का क्या है, अवसर प्रदान करवाना है। तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। इसको भाग 4A में रखा गया। इसको कहाँ रखा गया, भाग 4A में रखा गया। इसको आर्टिकल 51A पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहाँ से लिया गया, शुरू में हमारे पास कितने 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी हमारे पास वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसको कहाँ से लिया गया, पहले इसको रूस ने जापान से लिया, रूस ने कहाँ से लिया, जापान से लिया, लेकिन भारत ने कहाँ से लिया, तो रूस से लिया। भारत ने कहाँ से लिया, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत ने मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया, तो भारत ने कहाँ से लिया, रूस से लिया। कहाँ से लिया, रूस से। हमेशा ध्यान में रखना है कि भारत ने कहाँ से लिया, रूस से। ये रूस ने इसको कहाँ से लिया, तो जापान से लिया, ठीक है। कहाँ से लिया, जापान से। अच्छा, बोला गया मौलिक कर्तव्य दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। जो मौलिक कर्तव्य दिवस है हमारे, वो कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को। अच्छा, 3 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है, 3 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 3 जनवरी को ही क्या हुए थे, लागू हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब लागू हुआ था, 3 जनवरी को लागू हुआ था। इसीलिए कब मनाया जाता है, मौलिक कर्तव्य 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस पर कहने कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे जोड़ा गया। किसके सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे। भी वर्तमान में हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य है, शुरू में हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की अवसर प्रदान करना। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 51A को, ठीक है। आर्टिकल 51A को, इसी को हम देख रहे हैं। उसका क्या था, वो बेसिक था। उसका क्या था, बेसिक था। अब हम लोग देख रहे हैं आर्टिकल 51A में क्या क्या चीज़ें बोला गया। आर्टिकल 51A में बोल रहा है कि मूल कर्तव्य, यहाँ पे क्या बोला, मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य है, क्या बोल रहा है, भारत को प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह, क्या बोला गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। क्या करे, संविधान का पालन करे। भारत की प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हुआ कि वो क्या करे, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान को क्या करे, आदर करे। उसके क्या, राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे। यहाँ पर बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह क्या है, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर बोला ही गया क्या, मौलिक कर्तव्य, जिसमें बोला गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य, उनका क्या क्या कर्तव्य है कि संविधान का क्या करे, पालन करे। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, उसके आदर्श मतलब सम्मान, उनके प्रति जो सम्मान है, ठीक है, राष्ट्र ध्वज, जो उनका राष्ट्र ध्वज है, और राष्ट्रगान का क्या करें, राष्ट्रगान का आदर करें। चलिए कुछ सेकंड के लिए इसमें टेक्निकल इशू आ गया था, बस कुछ सेकंड के लिए। तो चलिए हम लोग जहाँ पे थे वहीं पर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, आर्टिकल 51A पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, मौलिक कर्तव्य। क्या बोल रहा था, भारत का प्रत्येक नागरिक का यह क्या है, कर्तव्य। भारत का प्रत्येक नागरिक का यह क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का क्या करे, पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज का क्या करे, उसका सम्मान करे, उसका क्या करे, आदर करे, उसका क्या करे, राष्ट्रगान का क्या करे, आदर करे, ठीक है। इसमें 2 में क्या बोला गया कि 2 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। मतलब कि बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि स्वतंत्रता के लिए जो
हमारे क्रांतिकारी जो थे, ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे 1885 से लेकर 1947 तक जो लड़ाई लड़े, जो जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों को क्या बोला गया, हृदय में संजोए रखे। ऐसे लोगों को क्या बोला गया, हृदय में संजोए रखे। तो यहाँ पर बोला गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, किसको, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। क्या बोला गया, हृदय में संजोए रखे। जो हमारे उच्च आदर्श है, जो जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ऐसे लोगों को क्या बोला गया, हृदय में संजोए रखे। ठीक है, उनको क्या करना है, हृदय में संजोए रखना, मतलब उसको हमेशा याद रखना, उसको हमेशा क्या करना, याद रखना उनको। ठीक है, और आर्टिकल 51 का 3 में क्या बोल रहा है कि भारत संपूर्णता और एकता की रक्षा करे। यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की संपूर्णता, संप्रभुता, यहाँ पर बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता का क्या करें, रक्षा करें। यहाँ पर बोल रहा है कि भारत का जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उनका क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। उनको टूटने के लिए नहीं देना, उनको क्या करना, उनका रक्षा करना। और तीसरा, चौथा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। बोल रहा है कि देश की रक्षा मतलब कि बुलाए जाने पर, कब, बुलाए जाने पर, अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई आपातकाल आता है या बाहरी देश से आक्रमण होता है, हमारे देश जैसे हमारे देश पे कोई चाइना आक्रमण कर दिया, ठीक है, अगर उस स्थिति में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, अगर उस देश में भारतवासियों को बुलाते हैं कि आकर आप क्या करें, देश को क्या करें, सहयोग करें, देश को सहयोग करें, देश के आंदोलन में क्या करें, आप सहयोग करें, तो वहां पर क्या होना चाहिए, आपको जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि देश की रक्षा करें, आह्वान, क्या बोल रहा है, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, ठीक है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। आह्वान किए जाने पर क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, तो यहां पर बोला गया कि देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब जो हमारे देश की अगर कोई संपत्ति हड़प रहा है तो उसके लिए क्या करें, आप आगे आकर खड़ी हो, उसके लिए उसका क्या करें, रक्षा करें और उनका क्या करें, सेवा करें। ठीक है, तो जैसे कि आप देश की सेवा की मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप युद्ध में जाकर उनका सेवा कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को मतलब कि शिक्षा देकर सेवा कर सकते हैं, उनको भोजन खिलाकर गरीब लोगों को क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, तो हम आर्टिकल 51 का पहला पॉइंट देख चुका, दूसरा पॉइंट देख चुका, तीसरा पॉइंट देख चुका, चौथा पॉइंट देख चुके हैं। ठीक है, पहला में क्या बोला गया कि आदर्शों, संस्था और राष्ट्रगान की आदर करें। ठीक है, किसको किसको बोला गया, आदर्श, संस्था और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की क्या करें, आदर करें। दूसरे पॉइंट में बोला गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में क्या करें, संजोए रखें, उनको दिल में क्या करें, संजोए रखें। ठीक है, तीसरा में बोला गया कि भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता को क्या करें, बनाए रखें, उनके क्या करें, रक्षा करें, उनके क्या करें, रक्षा करें। और चौथा पॉइंट में बोला गया कि देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम लोग अब आर्टिकल 51A का पांचवा पॉइंट देख रहे हैं, आर्टिकल 51A का पांचवा पॉइंट देख रहे हैं। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता भावनात्व का भावना का निर्माण करें। मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और समानता भावित का भावना का क्या करें, निर्माण करें। मतलब कि धर्म, भाषा और प्रदेश के आधार पर, मतलब कि किसी के भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर और प्रदेश के आधार पर उसके साथ क्या करें, भेदभाव नहीं करें। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या करें, त्याग करें। जो स्त्रियों के खिलाफ कोई ऐसा कानून है जो स्त्रियों के सम्मान का ठेस पहुंचाता है तो उसको क्या करें, ऐसे कानूनों का क्या करें, त्याग करें, ऐसे कानूनों का क्या करें, त्याग करें। यहाँ पर बोला गया कि इस भारत के सभी लोगों को उनके धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे और प्रदेश के आधार पे अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसे क्या करें, उसको त्याग करें, स्त्रियों के सम्मान में अगर कोई बात उठता है तो उसको क्या करें, त्याग करें। किसके, स्त्रियों के सम्मान में, किसके, स्त्रियों के सम्मान में। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी गौरवशाली परंपरा है उसको क्या करें, उसको बनाए रखें, उसको क्या करें, बनाए रखें। क्या बोल रहा है कि सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो हमारे पुराने लोग हैं, ठीक है, हमारे पूर्वजों का क्या है, गौरवशाली जो परंपरा है उनको क्या करें, महत्व समझे और उसका क्या करें, परीक्षण करें, उसका परीक्षण करें। जो पुराने हमारे पूर्वजों का क्या है, परंपरा है, जो उसको क्या बोल रहा है, इसको इसमें बनाए रखने की बात कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बनाए रखने की बात कर रहा है। जो हमारे पूर्वजों की परंपरा है उसको क्या बोल रहा है, यहां पर बनाए रखने के लिए। ठीक है,
उसको क्या बोल रहा है, बनाए रखने के लिए और उसका परीक्षण करे। 7वां पॉइंट बोलता है कि प्राकृतिक पर्यावरण नदी झील वन्य जीव की रक्षा करे। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब वन जीव झील नदी ये सब का क्या करे, रक्षा करे। और क्या वन जीव पर क्या करे, दया भाव की भावना रखे। पक्षियों पर क्या करे, दया भाव की भावना रखे। जंगली जानवरों पर क्या करे, दया भाव की भावना रखे, ना कि उसको मर्डर कर दे। उसका मर्डर नहीं करना है, उसको क्या करना है, मारना नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या बोल रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण नदी झील वन जीव की रक्षा करे। ठीक है, और उस पर क्या करे, दया भाव की भावना रखे। उस पर क्या करे, दया भाव की भावना रखे। ठीक है, उसका हत्या ना करे। उसका क्या बोल रहा है, हत्या ना करे। वन जीव की क्या करे, हत्या ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5वां 6ठा 7वां पॉइंट देख लिए। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 51 का 8वां पॉइंट, 51A का 8वां पॉइंट। उसमें बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान तथा सुधार की भावना का विकास करे। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो हमारे तकनीक क्षेत्रों है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसरो है, ये सब में क्या करें, उसका क्या करें, उसको बढ़ावा दे। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, मानववाद और ज्ञान ठीक है तथा सुधार की भावना का विकास करे। सुधार के उसमें जो हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र है उसमें क्या करे, सुधार करे और उसको क्या करे, बढ़ावा दे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं 9वां पॉइंट। बोल रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और उसको हिंसा से दूर रहे। यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी सरकारी संपत्ति है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, उसको क्या करे, सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिंसा से दूर रहे। महात्मा गांधी जी भी क्या बोलते थे, अहिंसा के राह पे चलते थे, हिंसा के राह पे नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे हिंसा से क्या रहो, दूर रहो, हिंसा नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी चलाए थे 1920 में एक आंदोलन। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। मतलब जो भी सरकारी संपत्ति है जिस पे सब लोगों का अधिकार है, जैसे कि स्टेशन, हवाई अड्डा, ये सब क्या है, मतलब कि सार्वजनिक संपत्ति, ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। इसमें आप क्या करें, हिंसा नहीं करें। ये सब जगह पे आप क्या करें, हिंसा नहीं करें। तो यहाँ पर बोला गया हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति को क्या करें, सुरक्षित रखें। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं 10वां पॉइंट। 51A का 10वां पॉइंट बोल रहा है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर मतलब आगे बढ़ाने की क्या करें, प्रयास करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। व्यक्ति एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो 10वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्यक्तियों को क्या करें, सामूहिक गतिविधियों को क्या करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें उसको। ठीक है, और 11वां पॉइंट बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। जो 6 से 14 वर्ष के जो नन्हा बालक है, जिसको क्या है, 6 से 14 वर्ष का जो बालक है उसको क्या किया जाए, शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। ये कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। कब, 2002 में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, कितना से कितना बच्चा तक, 6 से 14 बच्चा तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मतलब प्राथमिक शिक्षा, उसको क्या बोला गया, प्राथमिक शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कौन करेंगे, उनके माता पिता या अभिभावक, या उनके प्रतिपालनों, जो बच्चा का पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे कि अनाथ आश्रम में जो बच्चे रह रहे हैं उनको क्या करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना। उनके माता पिता नहीं है जो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, तो जो अनाथ आश्रम में रख रहे हैं उनको क्या करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, उसको शिक्षा दिलवाना। पहले क्या हुआ करता था, मौलिक करता था, लेकिन अभी क्या हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। पहले हम इसको अगर नहीं, इसका माता पिता शिक्षा का अवसर प्रदान नहीं करवाता तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21A के तहत यह क्या हो गया, मौलिक अधिकार में चल गई। यह बच्चा का मौलिक अधिकार है कि उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसको शिक्षा चाहिए ही चाहिए। अगर उसको शिक्षा नहीं मिलता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जो इनके प्रतिपालनों है, जो इनके माते पिता हैं, उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर इनको शिक्षा नहीं दिलवाएं तो। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि भाग 4A खत्म होता है, मौलिक कर्तव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, यहाँ पर 51A का हम सारा पॉइंट देख चुके हैं। तो चलिए यहीं पर मेरा वीडियो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।